नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के शेखपुरा के बड़बीघा विधानसभा क्षेत्र के मेहुस हाई स्कूल मैदान में शुक्रवार 22 अगस्त 2025 को इतिहास रच दिया। दरअसल बिहार बदलाव यात्रा के तहत आयोजित प्रशांत किशोर की सभा देखने सुनने के लिए 20,000 से अधिक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि सभा के दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई, लेकिन इसका असर जनसैलाब पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। लोग भीगते हुए कुर्सियां सिर पर रखकर पीके का संबोधन सुनते रहे। हालांकि भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए प्रशांत किशोर को अपना संबोधन बीच में ही रोकना पड़ गया। बता दें कि इसी बीच अचानक वे मंच से नीचे मैदान में उतर गए और युवाओं को लोगों के हाथ मिलाने लगे। भारी बारिश के बीच भी प्रशांत किशोर से हाथ मिलाने के लिए भी लोगों में काफी उत्साह देखा गया। पूरा भाषण नहीं होने के कारण हजारों लोगों को थोड़ी मायूसी हुई, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि अगली बार आप लोगों से जल्द ही मुलाकात करेंगे। वहीं इस दौरान अपने संबोधन में प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि पिछले 30 साल से बिहार की राजनीति पर वही चेहरे हावी हैं जिन्होंने सिर्फ अपना और अपने परिवार का भला किया। गरीब और आम जनता अभी भी बदहाल है। अब वक्त आ गया है कि जनता बदलाव करे और अपने बच्चों के भविष्य के लिए नई दिशा चुने। उन्होंने कहा कि बिहार के नौजवानों के पास अपार संभावना है, लेकिन उन्हें सही अवसर और सही नेतृत्व नहीं मिल रहा। हमें ऐसा बिहार बनाना है जहां शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था यही हो ताकि किसी को पलायन ना करना पड़े। वहीं प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि आने वाले समय में अगर जनता उनके साथ आती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य को नई मजबूती दी जाएगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की सियासत में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता और राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मुंगेर के चंदन बाग से यात्रा की शुरुआत की। दरअसल हजारों कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ जुलूस शहर का भ्रमण करता हुआ नेशनल हाईवे से होते हुए भागलपुर की ओर रवाना हुआ। तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस यात्रा की सबसे अहम कड़ी रही नेताओं की खानका रहमानी पहुंचकर अमीर शरीयता हजरत मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी से करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात। बता दें कि मुलाकात न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती है बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम मानी जा रही है। दरअसल मुलाकात के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित इंडी गठबंधन के नेताओं ने अमीर शरीयत के पिता मरहूत हजरत वली रहमानी की मजार पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि दृश्य राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का केंद्र बन गया। दरअसल क्योंकि कांग्रेस का खानका रहमानी से ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। बता दें कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी यहां आ चुके हैं। अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी के परिवार से खानका रहमानी का पुराना रिश्ता रहा है। मैं खुद भी राजीव गांधी के साथ यहाँ रह चुका हूँ। उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो गंभीर है। चुनाव आयोग द्वारा एक साथ 65 लाख वोटरों का नाम कट जाना लोकतंत्र के लिए खटने की घटती है। हमने भारत के संविधान, नफरत को कम करने और देश को बेहतर बनाने पर बातचीत की। राजनीति से ऊपर उठकर सबको मुल्क की मजबूती की बात करनी चाहिए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार दौरे पर रहे। बता दें कि इस दौरान उन्होंने गया जी और बेगूसराय जिले में कई बड़ी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गया जी में आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात बिहार को दी। तो वहीं बेगूसराय जिले को ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल का तोहफा मिला। तो वहीं गया जी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री सीधे बोधगया स्थित एमयू परिसर पहुंचे। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ प्रधानमंत्री खुली जीप में मंच तक आए। यहां उन्होंने 13,000 करोड़ की लागत वाली योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो वहीं इस दौरान गया जी नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। बता दें कि सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार की धरती से लिया गया कोई भी संकल्प अधूरा नहीं रहता। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने कई ड्रोन और मिसाइल हमले किए, लेकिन भारत ने उन्हें तिनके की तरह बिखेर दिया। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलीय आरजेडी और कांग्रेस पर भी तीखे हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पार्टियां केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए बिहार वासियों का हक छीन रही है। साथ ही संविधान के 130वें संशोधन विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जेल जाता है तो उसे पद पर बने रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मत से जनता को संबोधित किया। उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए मुफ्त बिजली और पेंशन बढ़ोतरी जैसे फैसलों को उपलब्धि बताया। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी।
जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन कैरस्ली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से बिहार को पूरा सहयोग मिल रहा है। इस साल के बजट में राज्य को स्पेशल पैकेज मिला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी दी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में बहुत ज्यादा काम किए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली सभी क्षेत्रों में लगातार काम हो रहे हैं। हाल ही में कुछ नए काम भी करवाए गए हैं, कुछ नए फैसले लिए गए, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति महीना किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सभी को फायदा देने का लगातार काम कर रही है। 2018 में हम हर घर बिजली पहुंचा दी गई। पहले से कम पैसे में लोगों को बिजली दी जा रही थी, मगर अब यह तय कर ली गई है कि करीब 125 यूनिट फ्री बिजली मुफ्त दी जाएगी। गया जी का नाम हमने गया जी करवाया। पहले शहर का नाम गया ही था, अब इसका नाम गया जी हो गया है। एक तरफ बोध गया है तो दूसरी ओर गया जी। गया जी में हमने फल्गु नदी में रबर डैम और सेतु का निर्माण करवाया। बोधगया में भी अतिथि गृह समेत कई निर्माण कराए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोधगया सभा में स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। अपने संबोधन में जीतनराम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए इतना काम किया जो विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात करने वालों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना मौसम विभाग की माने तो इस समय मानसून की द्रोणिका रेखा धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए बिहार के ऊपर से गुजरने की संभावना है। बता दें कि इसके प्रभाव से मानसून एक्टिव हो गया है और वर्षा की गतिविधियों में तेजी भी देखने को मिल रही है। तो वहीं 23 अगस्त को नालंदा, औरंगाबाद और रोहतास में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि जबकि पटना, भोजपुर, बक्सर, गया, नवादा और जमुई में भारी बारिश होगी। बता दें कि इसके अलावा 24 अगस्त को वैशाली, सारण, बक्सर, भोजपुर और पटना में भारी बारिश होगी। तो वहीं 25 अगस्त को भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद और गया में भारी बारिश होगी। तो वहीं औरंगाबाद समेत 15 जिलों पर आसमान से आफत बरसने वाली है। बता दें कि पटना मौसम विज्ञान विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि कहीं पर भारी तो कहीं पर अति भारी बारिश के साथ वज्रपात हो सकता है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो वहीं वैशाली, औरंगाबाद, गया, नवादा और लखीसराय में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि समस्तीपुर, पटना, कैमूर, रोहतास, नालंदा, खगड़िया, मुंगेर और जमुई में भारी बारिश होगी। बता दें कि पटना मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हालात अगले कुछ दिनों तक और बिगड़ेंगे। निचले इलाके जलमग्न हो सकते हैं, नदियां उफान मार सकती है, तेज हवा और बिजली से फसलों को नुकसान हो सकता है। वो तो वहीं कुछ जगहों पर झुग्गी झोपड़ी, टीन शेड और कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचने की संभावना है। तो वहीं बिहार के बेनीबाद में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बता दें कि कटिहार के कुर्सेला में कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा हुआ है। वहीं गंगा नदी के निचले इलाकों के कई जगह बाढ़ की सूचना है। तो वहीं बेगूसराय में भी बाढ़ की सूचना सामने आ रही है। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के सभी जिलों में 26 अगस्त तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। दक्षिण और उत्तर पूर्वी जिलों पर इसका सबसे ज्यादा कहर टूट सकता है। कई जिलों में तो अति भारी बारिश होने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज 24।